कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक स्विच के पिन पर कट और स्प्लिट्स क्यों होते हैं? आपने अक्सर ही इलेक्ट्रिक स्विच में लगे 3 पिन पर इस तरह के कट या स्प्लिट जरूर नोटिस किए होंगे। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक स्विच इस्तेमाल होते हैं, प्लग्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लगभग सभी में ये जो कट हैं वो जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये प्लग्स होते हैं इनके पिन में ये कट क्यों लगाए जाते हैं? क्या कारण होगा इसके पीछे? और अगर ये प्लग में ये कट नहीं लगे होंगे तो क्या होगा? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं और आप इनके जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दरअसल ये कट हर प्लग के पिन में नहीं होता। ये कट केवल पीतल के बने पिन्स में ही होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पीतल बिजली का एक काफी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादा देर इस्तेमाल करने पर पीतल काफी गर्म हो जाता है। और जब भी पीतल से बनी कोई चीज ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो फैलने लगती है, यानी हल्की पिघलने लगती है। और कभी कभी ये खतरनाक भी साबित होता है, क्योंकि अगर प्लग की पिन ज्यादा गर्म हो जाए तो वो अंदर की ओर धंसने लगेगा या फिर पिन स्विच बोर्ड से चिपक भी सकता है। तो इन सब से बचने के लिए स्विच के पिन में इस तरह के पतले कट या स्प्लिट लगाए जाते हैं। ये स्प्लिट पीतल के पिन को फैलने के लिए स्पेस देते हैं, जिससे ये पिन प्लग के अंदर धंसते नहीं है ना। अमेजिंग। क्या आपको पहले इस फैक्ट के बारे में पता था? नहीं पता था? यह पता था? खैर, ये तो रही इलेक्ट्रिक प्लग की बात, लेकिन अब हम आपको कुछ और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि इस बारे में आपने पहले सोचा तो सोचा क्यों नहीं। इसीलिए वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने सेल्फ कंट्रोल लाइट्स के बारे में तो अक्सर ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी खुद से फोल्ड हो जाने वाले ब्लैंकेट के बारे में सुना है? या फिर ऐसे ब्लैंकेट के बारे में जो खुद का टेम्परेचर कंट्रोल करता हो? जी हाँ, मतलब जब आपको ठंड या गर्मी लगे तो ये अपने आप ही टेम्परेचर को कंट्रोल कर ले। और अगर ना सोच में कितना सही होगा ना अगर ऐसा सेल्फ हैंडलिंग ब्लैंकेट हमें मिल जाए, तो सुबह सुबह कंबल तय करने से तो फुर्सत मिल ही जाएगी ना। लेकिन ये कंबल आखिर बना कैसे होगा जो इसमें इतने सारे फीचर्स हैं? ये शानदार ब्लैंकेट्स अमेरिका की एक कंपनी ने बनाए हैं। देखिए ये ब्लैंकेट कैसे खुद से फोल्ड और अनफोल्ड हो रहे हैं। हैरानी हुई ना? और इतना ही नहीं, ये ब्लैंकेट इंसान के मन चाहे टेम्परेचर के अनुसार खुद से ही कंट्रोल हो जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन आप वीडियो में ये साफ देख सकते हैं अमेरिका की एक कंपनी ने ये ब्लैंकेट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है जो एकदम यूनिक है। दरअसल इन ब्लैंकेट्स के अंदर सेल्फ सेंसर के साथ साथ इन्फ्लेटेबल फैब्रिक ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसे बेहद एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसके जरिए आप इस ब्लैंकेट को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में इसके फोल्ड और अनफोल्ड होने का टाइमर सेट कर सकते हैं। आपके सेट किए गए टाइमर के हिसाब से ब्लैंकेट फोल्ड और अनफोल्ड होगा। इतना ही नहीं, आप अपने फोन पर इन ब्लैंकेट्स को हाई, मीडियम और लो टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं, जिससे रात में सोते वक्त आपको अपने आप ही ठंड लगने पर गर्माहट और गर्मी लगने पर ठंडक का एहसास होगा और आपकी नींद भी खराब नहीं होगी। है ना अमेजिंग? ऐसी ब्लैंकेट इंडिया में भी मिलने लगे तो मजा ही आ जाए, है कि नहीं? अब बात करते हैं दूसरे अमेजिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है? कुछ लोग होते हैं ना जो सुई देखकर ही अस्पताल से भाग खड़े होते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक किसी इंसान या बच्चे को असल में इंजेक्शन से नहीं बल्कि इंजेक्शन लगने के बाद होने वाले दर्द से डर लगता है। जी हाँ, सही सुना आपने। और इंसान के इसी डर के मद्देनजर यूएसए की एक मेडिकल लैब में इस दर्द को दूर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है। इस डिवाइस से इंजेक्शन लगाते वक्त या उसके बाद बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता। इस डिवाइस का नाम बूजी है। ये डिवाइस कोड और वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाई गई है। आपको बता दें कि इस डिवाइस के अंदर एक वाइब्रेटर और एक कूलिंग पैड को इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से आप जैसे इस डिवाइस को अपनी आर्म या इंजेक्शन लगने वाले शरीर के किसी भी हिस्से पर लगाकर ऑन करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन और कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये वाइब्रेशन और कूलिंग आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेंसेशन पैदा करती है जिसके चलते आपको इंजेक्शन लगाते वक्त या इंजेक्शन लगने के बाद होने वाला दर्द जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तो देखा दोस्तों, ऐसी डिवाइस अगर इंडिया के अस्पतालों में इस्तेमाल होने लग जाए तो मजा ही आ जाए। कोई भी बच्चा या बड़ा इंजेक्शन लगवाने से दूर ही नहीं भागेगा। अगला फैक्ट सुनकर तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जी हाँ, एक बात बताइए, क्या आपके भी दिन का आधा वक्त अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर निकलता है? अगर हाँ, तो ये फैक्ट आपके लिए ही है जनाब। और अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोचना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन आपको बता दें कि साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक जब भी आप अपने दिमाग में अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं और इस प्लानिंग के दौरान आप मन में इसकी पिक्चर भी इमेजिन कर लेते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसी पिक्चर इमेजिन कर लेते हैं जिसमें वो अपने फ्यूचर गोल को हासिल भी कर लेते होते हैं।
तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी आप ऐसा करते हैं आपके दिमाग से अलग तरह का केमिकल निकलता है। जी हाँ, केमिकल। ये केमिकल आपके दिमाग के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बता दें कि केमिकल आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए समय समय पर मोटिवेट करता रहता है ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। है ना कितना अमेजिंग। क्या इस बारे में आपको पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आपने जलते हुए लावे के बारे में तो सुना और देखा ही होगा। इसके आसपास जाने से भी लोगों को डर लगता है। इसके अंदर रहने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव है जो जलते हुए लावा के अंदर ही बसा हुआ है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना, लेकिन ये सच है। जापान का ओहाशिमा गांव जलते हुए लावा के अंदर बसा हुआ है। ये गांव टोक्यो से 200 मील की दूरी पर बसा हुआ है। बता दें कि 1785 में पहाड़ से निकलने वाले लावे ने इस गांव की आधी आबादी की जान ले ली थी। ये साल यहाँ के लोगों के लिए बेहद दर्दनाक रहा था, लेकिन कुदरत के इस फैसले को चुनौती देते हुए यहाँ अभी भी 370 लोग रहते हैं। इस गांव के लोग ज्यादातर फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं। कुछ घरों के अलावा यहाँ पर बस एक जनरल स्टोर, एक गेस्ट हाउस और केवल एक मैकेनिक हाउस। इस जगह पर कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त बारिश या तूफान आ जाता है। तो दोस्तों ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में, आलीशान महलों में रहते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो लावे में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ज्वालामुखियों के अंदर अपने छोटी सी झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ऊंच नीच है ना, ये कभी इसकी खाई पट जाएगी ऐसा लगता नहीं है। और अगर इस खाई को कभी कोई पाट पाया तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही होगी जो ऐसा कुछ कर देगी जिससे सोना पानी के मोल का हो जाएगा और पानी पानी ही रहेगा। नहीं समझे? हम समझाते हैं। अभी इस पूरी दुनिया में जो इर्रेगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, वो एक दिन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो खासियत होगी, सबसे बड़ी जो वजह होगी, वो होगी टेक्नोलॉजी में आने वाली जबरदस्त उन्नति। फिर लोगों को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लोग नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ही गाड़ियां चला पाएंगे। और फिर उसके बाद जो ताकतवर होगा वही इस दुनिया पे राज करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब पैसों की दरकार नहीं रहेगी, हर चीज सुलभ अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि नेचुरल वे से गाड़ियों का चलना, ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक रूप में खानों का उत्पन्न होना, जैसे रोबोटिक तकनीक से, ड्रोन की मदद से, फ्यूचरिस्टिक तरीकों से जब फल सब्जियां ज्यादा मात्रा में उगाई जा सकेंगी तो रेट्स भी कम होंगे। जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा माल पहुंचेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और रेट्स नॉर्मल हो जाएंगी। ये होगा जरूर, आने वाले समय में ये जरूर होगा। किस वे में होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी हम सब के लिए अब धीरे धीरे जीवन को सरल करती जा रही है। जो इलाज आज से 10-20 साल पहले बहुत महंगे हुए करते थे, अब वो सस्ते होते चले। वो बात अलग है कि आपके पास का जो हॉस्पिटल है वो आपको लूट रहा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जीवन को सरल और सस्ता बनाता चल रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो फ्री में मुहैया होंगी, और तब मेरे दोस्त फिर ये खाई जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तब फिर वही जिएगा, वही सरवाइव करेगा जो मेहनत करेगा, जो स्किल्स को डेवलप करेगा। वो नहीं सरवाइव करेगा जो पैसों से धनी होगा। याद रखिएगा, एक न एक दिन टाइम जरूर आएगा। ऐसे ही कुछ हुआ था राजा महाराजाओं के साथ, जो सोचते थे कि उनसे ही पूरी जनता है, उनसे ही पूरी प्रजा है। आज की तारीख में वो राजा बचे नहीं है। इसी तरीके से ये दुनिया सरल होती चली जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।